हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था चन को इस सेना के बारे में पता लग जाता है, जिसके बाद चन एक एक करके इन सभी व्यक्तियों को मार देता है। वहाँ चन इस व्यक्ति के कहने पर बाहर आ जाता है, जहाँ पर ये व्यक्ति चन को देखकर हैरान हो जाता है। फिर चन इस व्यक्ति को भी मार देता है और उनके सभी चीजों को अपनी रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है। वहाँ दूसरी तरफ कुंघाई चन को ढूंढ रहा होता है ताकि उसे मार सके। फिर हमें कुंघाई को दिखाया जाता है जो मास्टर मोमिंग का स्वागत कर रहा होता है, जिसके बाद वहाँ पर चन आ जाता है और वो कुंघाई के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ कुंगलिन चन को देखकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है, तुम्हारे पास 3 ताओसोल हैं, अब आगे। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें कुंघाई को दिखाया जाता है। वहाँ कुंघाई इस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, चन 3 ताओसोल को कैसे यूज कर सकता है। ये ताओसोल तो बहुत ही अनोखी है और मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना कि किसी व्यक्ति के पास 3 ताओसोल हों। फिर वहाँ पर और लोग आ जाते हैं और कुंघाई से पूछने लग जाते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके बाद ये सभी व्यक्ति चन को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में कहने लग जाते हैं, चन यहाँ पर वापस क्यों आया है। फिर कुंघाई इन सभी लोगों से चन को जिंदा पकड़ने के लिए कहता है, जहाँ पर ये सभी व्यक्ति इस बात को सुनकर चन को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। वहाँ ये बूढ़ा व्यक्ति चन के पास जाकर उसे हार मानने के लिए कहता है। तो चन इन सभी बातों को सुनने के बाद अपनी पावर का यूज करके इन सभी व्यक्तियों को मार देता है और उनकी ताओसोल को भी ले लेता है। फिर वहाँ पर कुंघाई इस व्यक्ति से चन को मारने के लिए कहता है। वहाँ चन मास्टर मोमिंग से कहता है, क्या तुमने ही कुंघाई के पास जहर दिया था। जिस पर मास्टर मोमिंग कहता है, तुमने सही कहा, ये सब कुछ मैंने ही किया है। मांग्यू सिटी के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह के पावरफुल जहर को बना सकता है और इतने पावरफुल लोगों को उनके घुटनों में ला सकता है। वहाँ चन इस बात को सुनकर कहता है, मुझे बताया गया था कि आप वांग फैमिली के बहुत ही खास व्यक्ति थे, तो आपने इन दोनों बूढ़े व्यक्तियों की हेल्प क्यों की। जिस पर मास्टर मोमिंग कहता है, मुझे इन्होंने बहुत ही अच्छी कीमत दी, जिसे सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया और इस सिटी के अंदर जड़ी बूटियां गाना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ चंद इन सभी बातों को सुनकर इन दोनों बूढ़े व्यक्तियों से कहता है, मैंने आपको ऐसे ही अनदेखा कर दिया, आप अपने ही परिवार के लोगों को मारने के लिए अपनी ही परंपरा तोड़ देंगे। मुझे लगता है कि आपकी जान बचाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर चंद अपनी पावर का यूज करके इन तीनों व्यक्तियों को मार देता है। वहाँ मोमिंग ये देखकर बहुत ही डर जाता है और चंद से पूछने लग जाता है, तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ ये दूसरा व्यक्ति चंद के सामने झुक कर कहने लग जाता है, ये काम मेरा नहीं था और मुझे इसके बारे में पता नहीं था, आप मुझे माफ कर दें, मैं दोबारा कभी भी आपको तंग नहीं करूँगा और अगर आप मुझसे कुछ भी चाहते हैं तो बस एक बार कह दें। जहाँ पर चंद इस बात को सुनकर इस व्यक्ति को छोड़ देता है और मोमिंग की तरफ देखने लग जाता है। वहाँ मोमिंग ये देखकर चंद से कहता है, मैं ही तुम्हारी फैमिली को इस जहर से बचा सकता हूँ, अगर तुम इस लड़ाई को छोड़कर दूसरी तरफ से देखते हो तो कैसा रहेगा। जहाँ पर चंद इस बात को सुनकर कहता है, मेरे फादर लगभग मरने ही वाले थे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो मोमिंग डरते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास के 20 गोलियां दूंगा। तभी वहाँ पर चंद अपनी पावर का यूज करके इस व्यक्ति को मार देता है और उससे उसकी ताओसोल को भी ले लेता है। फिर चंद को मोमिंग के पास एक अनोखी चीज मिलती है, जिसे चंद अपनी रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है। वहाँ ये व्यक्ति अभी भी चंद से माफी मांग रहा होता है, तो ये सभी बूढ़े व्यक्ति भी चंद से माफी मांगने लग जाते हैं और चंद से कहते हैं, ये सब कुछ करने के लिए हमें कुंघाई ने मजबूर किया था और अगर हम उसकी बात नहीं मानते तो उसने हमें भी जहर देकर मार दिया होता, लेकिन हमने किसी भी व्यक्ति को मारा नहीं है और हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, हम बस उसकी ही बात को मान सकते थे। वहाँ चंद इन सही बातों को सुनकर कहता है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम्हें हमेशा ही यंग परिवार का साथ देना होगा, नहीं तो तुम्हारा हाल भी कुंघाई जैसा ही होगा। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति इन बातों को सुनकर कहते हैं, हाँ हम कसम खाते हैं। जिसके बाद चंद उन सभी की ताओसोल को वापस कर देता है और उनसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम कुंघाई और कुंगलिन के लोगों को कंट्रोल करो और तुमने जिन्हें भी अंदर बंद करके रखा है उन्हें छोड़ दो।
जिस पर ये सभी व्यक्ति हाँ कहते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें चन को ग्रैंडपा के पास दिखाया जाता है। वहाँ चन ग्रैंडपा और थर्ड ग्रैंड अंकल को दवा पीने के लिए देता है, जिससे ये दोनों बूढ़े व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। वहाँ ग्रैंडपा चन से कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। इस परिवार के अंदर आगे जो भी कुछ होगा उसका फैसला तुम ही करोगे। तुम्हारे ग्रैंड अंकल और मैं अभी बीमार हैं, इसलिए तुम ही हो जो इस फैमिली को संभाल सकते हो। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर ग्रैंडपा से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैंने फॉरेस्ट विंग को ढूंढ लिया है और मैं जल्दी ही दवा बनाना शुरू कर दूंगा और फिर आप दोनों ही ठीक हो जाएंगे। वहाँ थर्ड ग्रैंड अंकल इस बात को सुनकर चन से कहते हैं, क्या तुम फैंटम मोटेनी के ऊपर गए थे? जिस पर चन हाँ कहता है और थर्ड ग्रैंड अंकल को बताता है, मैंने उन बूढ़े व्यक्तियों को मार दिया है। वहाँ थर्ड ग्रैंड अंकल इस बात को सुनकर कहते हैं, भगवान हमारे परिवार को देख रहे होंगे। फिर ग्रैंडपा कहता है, अब हमें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वही करना जो तुम करना चाहते हो। इतना कहकर ये दोनों व्यक्ति यहाँ से चले जाते हैं। फिर चन इस व्यक्ति से कहता है, विलेज के अंदर किसी को भी अंदर और बाहर जाने की अनुमति नहीं है और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर और परेशानी आए। वहाँ ये व्यक्ति इन सभी बातों को सुनकर यहाँ से चला जाता है। फिर ये तीनों बूढ़े व्यक्ति चन के पास आ जाते हैं। वहाँ ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हमने जांच कर ली है, मैडम जियांग, एक्सुआ गैंग और यंग हुआन सेफ हैं, लेकिन इन सभी को मो मिंग का जहर दिया गया है और इन्हें हम एक अच्छी दवा से बचा सकते हैं। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर कहता है, क्या तुमने धोखेबाज को ढूंढ लिया? जिस पर ये व्यक्ति हाँ कहता है और चन को बताता है, हमारी जांच के अनुसार जिसने भी यंग वाई और कुंगलिंग का साथ दिया है उनका नाम इस लिस्ट के अंदर लिख दिया है। वहाँ चन इन बातों को सुनने के बाद इस लिस्ट को ले लेता है और इन व्यक्तियों से कहता है, जो भी इस अपराध में कुंघाई के साथ था मैं उन्हें किस तरह से सजा दूं। जहाँ पर ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है, उन्हें परिवार के नियम अनुसार ही सजा देनी चाहिए। वहाँ ये दूसरा बूढ़ा व्यक्ति कहता है, इसका मतलब है उन सभी को मौत की सजा देना। जहाँ पर चन इन सभी बातों को सुनने के बाद इस लिस्ट को जला देता है। वहाँ ये सभी व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।